बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस इन्वायरमेंटल साइंस। आज की वीडियो में हम बीएस इन्वायरमेंटल साइंस पर डिस्कस करेंगे, जो उनसे हमारे टॉपिक हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तीसरे नंबर पे इसके फ़ी पैकेजेस क्या हैं, और चौथे नंबर पे कि आप इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या हो सकती है, या आपके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और उसके बाद लास्ट पे वो कौन कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस इन्वायरमेंटल साइंस करवा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिए, हमारे माशरे में आए रोज़ इन्वायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काबू पाने के लिए, उनको बेहतरी की तरफ लाने के लिए, उनका कोई हल निकालने के लिए जो एक बेहतरीन डिग्री है वो एक द इन्वायरमेंटल साइंस है। और ये वाली डिग्री हासिल करने के बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि इंसान अच्छी खासी पोस्ट पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। तो आइए हम बाकायदा स्टार्ट लेते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। तो इन्वायरमेंटल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। कि ये इन्वायरमेंटल साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है फिजिकली, केमिकली और उसके बाद बायोलॉजिकली कंडीशन किसकी, इन्वायरमेंट की, एक माहौल की, एंड देयर इफेक्ट, और उसके जो असरात हैं उस पर बात की जाती है। सेकंड नंबर पर डियर स्टूडेंट्स देखिए, दिस डिग्री विल गिव यू द स्किल ऑफ नेसेसरी टू एड्रेस द इन्वायरमेंट इशू। इन्वायरमेंटल इशू, हमारे माशरे में जितने, हमारे इन्वायरमेंट में जितने इशू क्रिएट होते हैं, दरख्त क्यों कम हो रहे हैं या दरख्त क्यों कट रहे हैं, दरख्तों के कटने से जो इशू क्रिएट हो रहे हैं, दरख्तों के ना लगाने से जो इशू क्रिएट हो रहे हैं, या हमारे इन्वायरमेंट में दीगर इशू जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं, उसके बारे में कंप्लीट जो स्टडी की जाती है वो इन्वायरमेंटल साइंस, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस में की जाती है। और स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसके आपके सेहत पर भी मुज़र असरात पड़ेंगे। और आपके माशरे में आए रोज़ ये वो डिग्री है, इसकी आने वाले वक्त में भी इसकी डिमांड बढ़नी है, इसकी डिमांड कम नहीं होनी। आपका जौन सा एरिया भी होगा, ये इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री एक ऐसी डिग्री है, ये वहाँ काम देगी। तो जब आपका एक माहौल, आपका एटमॉस्फेयर एक अच्छा होगा, आपका इन्वायरमेंट एक अच्छा होगा, तो देन आप भी सुकून और अमन की ज़िंदगी बसर करेंगे। और उस इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, उस इन्वायरमेंट के जो इशू हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो शख्स एक बेहतरीन अपनी खिदमात या अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे सकता है, वही दे सकता है जिसने बीएस इन्वायरमेंटल साइंस इसका डीपली मुताला किया होता है, जिसने बीएस इन्वायरमेंटल साइंस में अपनी एजुकेशन हासिल की होती है। और सेकंड नंबर पर डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस ये वाली 4 साल की डिग्री है। इंटरमीडिएट के बाद इसमें हम एडमिशन लेते हैं, 8 सेमेस्टर इसके होते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने पब्लिक सेक्टर में जाना है तो आपके कम अज़ कम 80% मार्क्स, 70 to 80% मार्क्स कम अज़ कम ये इंटर में होना ज़रूरी है। अगर आपने पब्लिक सेक्टर में, मतलब कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आपके कम अज़ कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और अब इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं बेटे, एफएससी मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस, ये तीनों डिपार्टमेंट्स वाले जिन्होंने एफएससी मेडिकल की या प्री इंजीनियरिंग की है या आईसीएस किया वो एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये भी ऑफ़र करती हैं, अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और जियोलॉजी, ठीक है ना, ये वाले सब्जेक्ट अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री में कहीं पढ़े हुए हैं तो आप फिर भी बीएस इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, या आप बीएस इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे बेटे, अगर आपने बीएस इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेना तो आपके फ़ी पैकेजेस क्या होंगे। आपके पब्लिक सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपका जो फ़ी पैकेज है वो 30,000 से लेके 50,000 पर सेमेस्टर होगा, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपका जो पैकेज है वो 50,000 से स्टार्ट होगा, 50,000 से लेके 80-90,000 तक आपका पर सेमेस्टर ये आपका पैकेज होगा।
ठीक है। और उसके बाद जब आप बीएस कर लेते हैं, बीएस एनवायरमेंटल साइंस कर लेते हैं, अगर आप पब्लिक सेक्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, जो आपका सैलरी पैकेज है वो 26,000 से स्टार्ट होगा। 26,000 से लेके 50,000 तक आपका स्टार्ट पैकेज होगा, वो आपका डेजिग्नेशन के हिसाब से होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं इसकी जॉब के लिए, तो देन आपका पैकेज 50,000 प्लस पे भी स्टार्ट हो सकता है, इससे कम भी स्टार्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा भी स्टार्ट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद फी पैकेज, सैलरी की बात करने के बाद अब हमारा जो सा टॉपिक है वो ये है, आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री यू कैन बिकम। आप इस डिग्री को हासिल करने के बाद, इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। बेटे आप इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट, उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट और उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये आप बन सकते हैं इस डिग्री को हासिल करने के बाद। आपके लिए अब जॉब का एरिया कौन कौन सा होगा। आप बीएस इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री हासिल कर लेते हैं, इस डिग्री को हासिल करने के बाद इन्वायरमेंटल साइंस में आपके लिए कुछ जॉब के जोन से एरिया हैं, जो वो कौन कौन से हैं, किन किन एरियाज़ में आप जॉब कर सकते हैं। तो बेटे आप इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद वापडा में जॉब कर सकते हैं, उसके बाद एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट विंग, इसमें जॉब कर सकते हैं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, इसमें आपके लिए जॉब्स होती हैं, सर्वे प्लांट्स कंपनीज, इसमें आपके लिए जॉब होती हैं, रिसर्च सेंटर्स, इसमें आप जॉब कर सकते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटीज जो होती हैं उसमें आपके लिए जॉब्स अच्छी खासी होती हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनजीओस में आप काम कर सकते हैं, इरिगेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ग्रीन पीच में आप काम कर सकते हैं। ये आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया। और उसके बाद आपके जॉब का आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, आपकी जॉब टाइप्स क्या होगी, मतलब कि ये तो आपके लिए एरियाज़ हैं, इनमें आप जॉब कर सकते हैं। मीन्स जिसे हम कहते हैं डेजिग्नेशन, वो आपका क्या क्या हो सकता है, जॉब टाइप्स आपकी क्या क्या है। एनजीओ वर्कर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आप काम कर सकते हैं, उसके बाद ग्रीन प्लांट राइटर आप काम कर सकते हैं, रेगुलेटर आप, ये आपकी जॉब का टाइप हो सकती है। आप टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये आपकी जॉब का टाइप से हो सकती है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न एक्सपर्ट, ये आपका ये जो जॉब टाइप्स है ये हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे आपको बीएस इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री ऑफ़र करती हैं। उनमें देखिए सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, उसके बाद यवास लाहौर, उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, कैदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस और उसके दीगर कैंपस भी करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और उसके दूसरे जो दीगर कैंपसेस हैं वो भी करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ये करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर ये करवा रही है, और उसके बाद बैरिया यूनिवर्सिटी करवा रही है कराची, और उसके बाद देखिए बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान ये करवा रही है, सरगोदा यूनिवर्सिटी वो करवा रही है, और उसके बाद दीगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वो करवा रही है। तो बेटे जहाँ जहाँ आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 116 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे ये वाला प्रोग्राम करवा रही हैं बीएस इन्वायरमेंटल साइंस। तो अप्रॉक्सीमेटली बेटे हुए यूनिवर्सिटीज़ आपके कुर्बा जवार में देख लें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लें, अब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, लाइक एज अगर साहिवाल में है साहिवाल यूनिवर्सिटी के नाम से है, या दीगर जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में, उकाड़ा में देखें उकाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ये वाला प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मुख्तसर सा तारफ़ आपको दिया इन्वायरमेंटल साइंस का। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, जिसमें हम टोटली हमारे इन्वायरमेंट में जो इशू हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एफएससी मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के बाद या दीगर सब्जेक्ट का आपको बता दिया। फ़ी पैकेज की अगर बात की जाए तो 30,000 से लेकर 50,000 तक आपका पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में जाएँ 50,000 से लेकर 80-90 हज़ार तक आपका फ़ी पैकेज है। और उसके बाद आपको इसका ये बता दिया कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, आपका जॉब एरिया क्या है, आपका डेजिंग जॉब टाइप्स क्या है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में जितनी आपको चीज़ें रिक्वायर थी, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते थे, वो आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। और ये वो वाला चैनल है जिस पे हम करियर काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी वीडियोज़ है वो अपलोड करते रहते होते हैं। इस चैनल पर हमने इससे पहले मेडिकल के रिलेटेड, प्री इंजीनियरिंग के रिलेटेड और ICS के रिलेटेड और आर्ट्स के रिलेटेड हमने वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। CSS के बारे में, PMS के बारे में, CA के बारे में या इस तरह की DVM के बारे में हमने ये इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी हैं और उनके जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर करियर काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आपके पाकिस्तान में, आपके मुल्क में करवाई जाने वाली जितनी डिग्रीज़ हैं, अल्लाह पाक हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे, मैं आपकी तमाम डिग्रीज़ पर वीडियो बनाऊँगा और इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। चाहे वो डिग्रीज़ 5000 ही क्यों ना हों, जितनी भी डिग्रीज़ आपके यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जा रही हैं, वो मेडिकल में हैं, वो प्री इंजीनियरिंग में हैं, वो कॉमर्स में हैं, वो आर्ट्स में हैं, वो कंप्यूटर साइंस में हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, जिस किसी में भी हैं, तो इंशाल्लाह आपको तमाम मिलेगी, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जॉब क्राइटेरिया आपको मिलेगा, उसका स्कोप मिलेगा, वो यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जौन सी ये वाले प्रोग्राम ऑफर कर रही होंगी और आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। अपने पैशन और प्रोफेशन को डियर स्टूडेंट्स मद्देनजर रखते हुए डिग्री को चूज़ कीजिएगा और याद रखिएगा स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। जिस डिग्री में आप आसानी के साथ, आपका इंटरेस्ट हो, जिस डिग्री को आप हासिल करने के बाद अच्छी खासी मतलब कि अर्निंग कर सकें, मींस अर्निंग का मतलब ये है कि आप अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात अच्छे तरीके से इस मुल्क को सर अंजाम दे सकें, उसी डिग्री को चूज़ कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।